कल गंडापुर साहब ने तकरीर नहीं की जलसे, वो पहुंच नहीं पाए। साहब ये बात में तो उनका बड़ा वजन है। उस वक्त आप लोग प्रोसीजरल बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो था इस अमेंडमेंट, इसको आप कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। आप लोगों का उस वक्त एक ये था कि जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बैठकर तय कर ले। लेकिन हमने देखा कि जब एक कानून पास हुआ उसके बाद से एक बैलेंस ऑफ पावर आया। अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त आप इसको अपोज कर रहे थे। सर देखें, पहली बात तो यह है कि ये पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया था, लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने चाहिए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी मेरी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का हक है और उनको रीडिफाइन करनी चाहिए थे अपने रूल्स अमेंड करके, जो भी वो मुनासिब समझते, ताकि आज इन कठपुतलियों के हाथ में ये ना होता कि जो कुछ आज ये करने लगे हैं। अच्छा जी, इन्होंने बैलेंस कर दिया, तो मुझे बता दें कि ये तो या तो उसमें लिखा होता नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द जज, जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस उसको नॉमिनेट कर दे किसी और बंदे को, तो नहीं है। वो ये है कि उन्होंने तो आधे सेकंड लगाया, उनको फारिग किया, पिछले मुनीब अख्तर साहब को नया अपनी मर्जी का जज साहब बिठा दिया। फिर आपने ये एक्ट लाए किस लिए हैं? अगर एक्ट इसलिए लाए थे कि चीफ जस्टिस की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इन ए डेमोक्रेटिक वे, और ताकि 3 सीनियर मोस्ट जजेस 184(3) की जो केसेस हैं उनको आप फिक्स कर सकें, तो फिर आपने चीफ जस्टिस का अगर नॉमिनी उसमें बिठा दिया, फिर आपको जरूरत ही नहीं है। फिर आप चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर जैसे पहला प्रिंसिपल था वो आप चलने देते, तो आप फिर लाए क्यों हैं? यानी किसी जगह तो आप स्टैंड करें। एक वो आपकी राय ये थी, दूसरी राय आपने दूसरी राय दे दी। अच्छा, हम ये नहीं कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, हम कहते थे ये होना चाहिए। लेकिन सर इन हाइंडसाइट ये कानून इफेक्टिव को खुद एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी, पर लेकिन एक इन हाइंडसाइट ये कानून इफेक्टिव साबित हुआ। मुझे सेगमेंट को समेटना, जाते जाते पूछूंगी, कल गंडापुर साहब ने तकरीर नहीं की जलसे, वो पहुंच नहीं पाए, वो कहीं बीच में ही रह गए, रस्ते बंद भी चले। एक तौजीह है, अगर रस्ते बंद है तो पहले जरा जल्दी निकल आए, इतने लोग अगर जमा है वहां पे उनके सामने तकरीर ही कर दें। लग रहा था कल जैसे वो तकरीर से जरा करना नहीं चाह रहे थे, वो एहतियातन वो पहुंच नहीं पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जरा इसके फैक्ट्स समझें। पहली बात तो ये, मैं इन कठपुतलियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं खुद और गौहर साहब एक ही गाड़ी में थे, हमारे साथ काफिला इस्लामाबाद का गया, हम कोई तकरीबन 10 घंटे में लगे पहुंचने में, और हम रिंग रोड और लाहौर की सड़कों पे वहां कोई कई घंटे गुजरे, और कई दफा मोटरसाइकिल पे दूसरे तीसरे जंगलों से होते होते हम वहां पहुंचे। सारे रास्ते बंद थे, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें, हमें छोड़ दें। और हमने पहले मोटरवे से जाना था, सारे मोटरवे के रास्ते बंद थे, और बाबू साहब वाला और वो सारे बंद थे, और वापसी पे भी हम आए, वापसी पे भी बंद थे। कई 2 घंटे हम वहां फंसे रहे। ये अलग बात है कि फिर बाद में इन्होंने वापस के रास्ते, लेकिन शुएब साहब बाकी लोग पहुंच गए ना, गौहर साहब पहुंच गए, गौहर साहब ने तकरीर भी की, गंडापुर साहब पहुंच नहीं पाए। इनके जो काफिले, नहीं, मैं आपको गुजारिश कर दूं, जो ही मेरी स्पीच खत्म हुई तकरीबन 6 बजे, वो जनरेटर के बंदों को उठा के ले गए, जनरेटर को पुलिस ने बंद करा दिया। वो बंद करने के बाद कम्युनिकेशन का कोई गैप वो नहीं रहा कि आप जब आप स्टेज से बात करोगे सुनेगा कौन, किस कम्युनिकेशन से आप बात करोगे। लेकिन सर तब तक भी गंडापुर साहब स्टेज पर नहीं पहुंचे थे। सर मैं फिर भी बार बार इस बात पे करी, आपका चीफ स्पीकर नहीं पहुंचे ना, क्यों नहीं पहुंचे? मैं उसी की वजाहत पेश कर दूं ना। 6 बजे स्टेज के ऊपर सारी लाइटें ऑफ हो गई और आपका माइक बंद हो गया, और ये पहुंचे हैं वहां 8 बजे के करीब। अच्छा। और रास्ते सारे ब्लॉक थे, उनको अटक पुल से लेकर अटक से लेकर के ऑनवर्ड सारे रास्ते ब्लॉक थे, और वो रास्ते हटाते हटाते, ये तो राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ कहते थे अटक पुल क्रॉस करके दिखा दे, और वो निकले और लाहौर में पहुंचे। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि वहां तकरीर क्यों नहीं की? लोग उनके साथ जो मौजूद थे, इर्द गिर्द के लोग भी थे, मुझे बताएं कि किस माइक के जरिए वो बात करें। आप 50, 100, 200, 500 बंदों को तो सुना सकते हो। फिर तो हुकूमत कामयाब हो गई, आपका जलसे में आपका चीफ मिनिस्टर तकरीर ना कर सका, फिर नहीं कर सका ना, इन कठपुतलियों की वजह से नहीं कर सका। ये जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख का कोई एक जलसा बता दें जो 3 बजे होता हो, 6 बजे खत्म हो जाता हो। ये अगर इतने ही जमहूरी थे तो इनको जलसा करने देते। कोई बात नहीं शुएब साहब, ये पाकिस्तान में एक रिवायत बन गई है। अब इस तरह से ही जलसे जो हैं, आज़ादी इज़हार राय के रास्ते में रुकावटों की हमने मिसालें कायम कर दी हैं, तो अभी जारी रहेंगी।